अच्छा जी, ये अभी और मज़ीद ताज़ा खबरें आ रही हैं। एक तो ये खबर आई है कि जनाब अंजम नदीम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, DGISPR ने और अंजम नदीम ने, वो वज़ीर आज़म से इजाज़त लेके की है और वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने मुझसे इजाज़त लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ठीक है। और इमरान की मकारी ये है कि वो मुरीद के से वापस आ गया है और वापस वो मुज़ाकरात कर रहा है। और जब ये खबर बाहर लीक हुई तो कहने लगा जी मैं तो वैसे ही आया था क्योंकि नज़दीक था और रात को हमने सफ़र नहीं करना था, तो इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। अफवाहें जो है ना वो गलत है। और साथ ही 3 रुकनी कमेटी बना के तो रिक्वेस्ट भी कर दी है कि 3 रुकनी कमेटी हुकूमत बनाए और 3 हमारी बनाए और मुज़ाकरात किए जाएँ। ठीक है। इस तरह की बड़ी खबरें आ रही हैं। और उसकी जो वीडियो लीक हुई अमीन गंडापुरी की, पहले उसने कहा जी कि वो शिकार का प्रोग्राम था इसलिए हमने वो जो है ना लाइसेंस इकट्ठे किए, तो बाद में पता चला उसी वीडियो में कि वो तो जनाब कह रहे हैं कि पिंडी और इस्लामाबाद के बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, कितने फ्रॉडी हैं। तो बाद में उसने वो तस्लीम किया कि जी अगर हुकूमत हमें आईनी हाथों से इस्तेमाल करेगी तो हम भी करेंगे। तो इससे क्लियर हो जाता है उनका जो मकसद है ना ये धरने का या इस्लामाबाद आने का। अब कोई बिल्कुल ही कन्ना वाले पासों जो खांदा होएगा ना उन्होंने ही समझ नहीं आएगी, बाकी सबको समझ आ रही है कि इमरान खान क्या चाह रहा है, वो क्यों कर रहा है ये सारा कुछ। और ये वो कहते हैं ना जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो राना सनाउल्लाह साहब अगर नहीं जानते तो ये उनकी मर्जी है, बाकी सारी दुनिया को पता चल गया है कि जनाब ये इमरान खान क्या चाहता है, इस्लामाबाद आने का उसका मकसद क्या है। ठीक है। तो ये सूरत हाल है। और इस वक्त जो है वो लाहौर में सुबह के 9 बजे हैं और यहाँ दोहा एयरपोर्ट पे मैं जनाब 9 घंटे के लिए मेरा स्टे था। तो मैंने इसको भी बड़ा कलरफुल और ख़ूबसूरत बना दिया। हालांकि मुझे वो कह रहे थे कोई दोस्त के जी 9 घंटे तुसी बोर होवोगे, मुझे 9 घंटे में इतना मज़ा आया। मैंने आपको जो चीज़ें एंड पे दिखाई हैं वो भी देखें और देखें किसी चीज़ को आप बोर बनाते हैं ना, आप खुद बना देते हैं। आप बिल्कुल वो मिठाई वाली दुकान में बैठे भी आपको भूखे होंगे कि यार मैंने मज़ा नहीं आ रहा, खुशबू बड़ी चढ़ रही है, तो कुछ लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो मुझे तो ये 9 घंटे का स्टे जो है ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं इसको भी एंजॉय कर रहा हूँ। आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, ये 3री 4थी वीडियो बना रहा हूँ और गपशप भी लगा रहा हूँ। और मेरा आप इंटरनेट पे राब्ता भी है, लाहौर में भी राब्ता है। और ये एक खबर और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो है वो गिरफ्तार हो गया। डिप्टी स्पीकर है वो जिसने इंतखाब करवाया था इसका, और हमजा शहबाज कामयाब हुए थे, तो वो वाला डिप्टी स्पीकर जो है दोस्त मज़ारी वो गिरफ्तार हो गया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और उनकी कार्रवाइयाँ जारी हैं और हमारी तरफ से सुलह सफाई और मफाहमत की पॉलिसियाँ जा रही हैं। और वो जनाब वो कहते ने तुन के रखो है इमरान ने, परवेज अलाई ने, ये सारे लोगों ने। तो आए देखें कि मैंने इधर जो 9 घंटों में दिलचस्प बातें आपको बताई हैं वो क्या हैं, आप भी देखें और ये वीडियो भी एंजॉय करें और सब कुछ एंजॉय करें। ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, मैं जी बिल्कुल शेव करके पेस्ट करके और उस तो पहले खाना खा के मैं बिल्कुल फ्रैश हो गया। और इतने 9 घंटे का मेरा स्टे सी ते वो मैनू स्टे बुरा नहीं लगा। मैंने एक इंडोनेशिया के दोस्त से मुलाकात की है, दोस्त तो इधर ही बना है, और एक अभी इधर तंजानिया के हैं, ओरिजिनल वो इंडिया के थे, उन्होंने भी मुझे बड़ी बातें की हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, 2-3 वीडियो बनाई हैं। तो 9 घंटे का स्टे मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने ही मुझे बताया तंजानिया वाले दोस्त कपिल ने कि यहाँ पे क्वाइट रूम बने होते हैं और क्वाइट रूम में आप सो भी सकते हैं, आराम भी सकते हैं। तो ये मैं क्वाइट रूम का अंदर से आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो ये मना है कैमरा चला के बात करना मंगना है। क्वाइट रूम है ना, वहाँ अंधेरा होता है और वहाँ आप जाके सो सकते हैं। ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, सोने का इंतज़ाम भी है। ये मुझे पहले नहीं था पता, जिन दोस्तों को नहीं पता उनके लिए है। अगर 5-6-7 घंटे आप एयरपोर्ट पे रह जाते हैं तो आपको सोने की जगह भी मिल जाती है।
ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है मेंस क्वाइट रूम, लिखा हुआ है ना, और ये इसके अंदर का हिस्सा है। ये देखिए बिल्कुल लोग सो रहे हैं, इधर सो रहे हैं, मैं भी इधर सोना चाहता हूँ। हाँ जी, 9 घंटे ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਸ਼ੇਵ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਦੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਸ਼ੇਵ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਵ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਇਟ ਰੂਮ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲਚਸਪ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, देखो ऐसी तुसी कदी नहीं देखिया, नहीं ना देखिया। चलो ठीक है, ये भी आज तुसी देख लिया। हेलो Pakistan. My name is Shukran from Indonesia. Shukran Abdullah. Complete name is Shukran Abdullah from Indonesia. Nice to meet you. And now you are sitting in the airport of Qatar, Doha. I was and going to Jakarta. And from Miami. Miami, Doha. Miami to he is also from USA. Me also from USA. I am from New York. He is from Miami, and now he is waiting for the next flight. Me too. And he is very nice guy, and he is Muslim. Alhamdulillah Muslim. Abdullah is very great. I advise him to make YouTube channel, and he accepted my request. Okay. Inshallah. But he is telling me that I am shy. मैंने कहा no need to become a shy. Okay. Be brave. Here, be brave. Thank you so much, Pakistani. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Thank you. Bye. तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये $18 का है, तो ये इसमें डॉलर का इतना कसूर नहीं जितनी हमारी करेंसी बहुत कमज़ोर हुई है। ये आधा पड़ा है, आधा मैंने खा लिया, आधा पड़ा है। हमारी करेंसी बहुत कमज़ोर हो गई है। हमारी करेंसी बिल्कुल बहुत कमज़ोर हो गई है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको ना महंगी लगती हैं। ये देखें आप, महंगाई की बातें करते हैं। ये एक मैंने मीडियम काफ़ी ली है, ये मीडियम काफ़ी है कैपेचिनो की, और ये मैंने एक छोटा सा बर्गर लिया है, और इसकी कीमत मैं आपको बताता हूँ। ये छोटा सा बर्गर है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये छोटा सा बर्गर है। ये तो ये बिल्कुल छोटा, वो शवारमे होता है ना, वो वाला है, वो शवारमे। ठीक है, तो ये कितने का है भला दोनों? ये दोनों कितने के हैं? 4000 रुपए के हैं। देखा कितनी यहाँ पे ये बर्गर हमारे पाकिस्तान में ये चलो जी 100 रुपए का बर्गर और 100 रुपए की काफ़ी 200 रुपए का। इधर ये 4000 का मिला है, $18 का मिला है। ये दोनों चीज़ें देखने कितनी महंगाई है। इधर हर चीज़ इधर इसी तरह महंगी है। इधर ये सारे खाने पीने वाले बैठे हैं ना, इनके ये सारी काफ़ियाँ और हर चीज़ जो है वो महंगी है, बिल्कुल बहुत महंगी है। ठीक है, ये मैं इस वक्त खाने के एरिए में बैठा हूँ, तो ये इधर मैं खा पी रहा हूँ, तो आप देख लें कि कितना जो है ना वो इधर
महंगा इन्होंने लगाई हुई है हर चीज़, ठीक है। महंगाई ये होती है महंगाई। ये 4000 का ये है, ठीक है। शवारमा एक 100 रुपये वाला, 100 रुपये वाली काफ़ी। एक और चीज़ मैंने जो इधर आपको दिखानी है वो है ये मसाज सेंटर। ये ऊपर लिखा हुआ है बी रिलैक्स मसाज सेंटर, ठीक है। तो इसके जनाब ये यहाँ पे आप मसाज कराएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम जो है वो 30 मिनट का आप करवा सकते हैं। यहाँ पे ओपनली सारे लोग करवा रहे हैं और उसकी कीमत है $70। 70 को ज़रा 220 से ज़रब दें तो आपको पता चल जाएगा कि पाँव दबाने के और इस तरह वो करने के ये किस तरह तरीके हैं, ये किस तरह तरीके हैं। ये और लेडीज़ भी दबा रही हैं, ठीक है, और मर्द भी दबा रहे हैं ये सारे। तो ये वाला वो है, ये वो कर रहे हैं सारे। मसाज सेंटर है ये, ठीक है। तो आपको ये दिखा दें ज़रा, तो आपको ये देखें इस तरीके से ये कर रहे हैं। तो ये कतर वो है, क्या कहते हैं उसे, जब ये मर्द लेटा हुआ है इसको और ये दबा रही है ये। तो ये मसाज है जी, ये आपने देख ली है मसाज सेंटर ये, ठीक है। ये भी एक चीज़ मैंने कहा आपको दिखा दूँ।